जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम आज 2023 के पेपर का एनालिसिस करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धति का सही क्रम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मिट्टी को तैयार करना, बुआई, सिंचाई और कटाई। ठीक, इजी क्वेश्चन था। वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड वर्ष किसने घोषित किया था? यह यूएन द्वारा घोषित किए जाते हैं। 2025 का जो वर्ष है क्वांटम टेक्नोलॉजी का वर्ष है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्री एग्जामिनेशन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत हॉटस्पॉट नहीं है? इसमें 4 हॉटस्पॉट आते हैं भारत के: हिमालय, सुंडालैंड, पश्चिमी घाट और इंडो बर्मिस रीजन। जो नारो हिल्स है वो नहीं है। नारो हिल्स क्या है? तो जैव विविधता विरासत स्थल है, सतना जिले में अवस्थित है। मध्य प्रदेश में कुल 5 जैव विविधता विरासत स्थल है, जिसे जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है 2002 उसके तहत घोषित किए जाते हैं। 5 कौन कौन से? पहला नारो हिल्स सतना, सेकंड पातालकोट छिंदवाड़ा, थर्ड अमरकंटक अनूपपुर, फोर्थ सिरपुर इंदौर, सिरपुर लेके ना वो फोर्थ। और जो लेटेस्ट एड हुआ है आपको याद रखना है, वाल्मीकि कैंपस की पहाड़ियाँ भोपाल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इसरो का हाल ही में वैज्ञानिक मिशन है? आदित्य L1। ठीक है, इसे लॉन्च किया गया था PSLV C-37 के द्वारा लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023 में। L1 पॉइंट पे पहुंचा था 6 जनवरी 2024। L1 पॉइंट क्या होता है देख लीजिए। ये इमेज है, इसमें ये पृथ्वी दिख रही है आपको और ये सन है। सन और पृथ्वी के बीच में जो पॉइंट है वो L1 है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है? इसके दो उत्तर दिए थे आयोग ने, बी और डी। राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और फ्लोरोसिस की रोकथाम के लिए और नियंत्रण के लिए कार्यक्रम। पोषण कार्यक्रम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकीय तंत्र है? समुद्र पारिस्थितिकीय तंत्र। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन है। बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। जैव निम्नीकरण या बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। कागज डिग्रेडेबल है, भोजन भी डिग्रेडेबल है, कास्ट और सेल्यूलोज भी डिग्रेडेबल है। नॉन डिग्रेडेबल में आएगा कीटनाशक। 8वां क्वेश्चन, पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न से उच्च स्तर पर कम होते जाता है। ये कौन सा लॉ फॉलो करता है? थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ। ठीक, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉलो करता है। ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब क्या है? हड्डी का निर्माण और हड्डियों का टूटना। ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार देखा गया है 2023 के अनुसार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलीराजपुर। व्यवसाय सुधार कार्य योजना बिजनेस रिफॉर्म एक्शन 2020 के लिए राज्यों के मूल्यांकन में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कैसा रहा है? करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश अचूर श्रेणी में रहा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13वें नंबर का। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के क्रम में निम्नतम से उच्चतम को व्यवस्थित करना है। ठीक है, सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर, सबसे कम दशकीय वृद्धि दर अनूपपुर में थी, फिर उसके बाद बैतूल, फिर छिंदवाड़ा, फिर मंदसौर। ये क्रम आपको ध्यान रखना है, अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर। भारत के संदर्भ में पूछे तो सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड की थी, नागालैंड। और सबसे अधिक पूछ ली जाए तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सबसे अधिक मेघालय की, भारत के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जनजाति के BPL श्रेणी के लाभार्थी को नए उद्योग व्यवसाय स्थापित करने के लिए कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना। ठीक, 15वां नंबर का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किस शहर में ट्रांसफॉर्मर क्लस्टर है? तो ये है ग्वालियर में। अदर क्लस्टर भी हम एक साथ देख लेते हैं। इंजीनियरिंग क्लस्टर भोपाल में है, सैंडस्टोन क्लस्टर ग्वालियर, लाइमस्टोन क्लस्टर कटनी में है, फार्मा क्लस्टर धार, वुडन फर्नीचर क्लस्टर छतरपुर, गारमेंट क्लस्टर इंदौर में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है? 62 ईयर्स। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगर पालिका कानून को लाया गया था? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। और यदि नगर पालिका की जगह पंचायत पूछ लिया जाए तो 73वां संविधान संशोधन। नगर पालिका की बात की जाए तो भाग 9 में इसका वर्णन है,
9 ए में इसका वर्णन है। ठीक है। अनुसूची 12 में कितने विषय है? नगरपालिका से संबंधित 18। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष। विधानसभा का अध्यक्ष राज्य के संदर्भ में, और यदि संसद के संदर्भ में पूछा जाए तो उसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? वेरी इजी क्वेश्चन, पंडित कुंजीलाल दुबे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसेवा आयोग के व्यय से संबंधित है? अनुच्छेद 322। लोकसेवा आयोग का वर्णन अनुच्छेद 315 में है। ठीक। एमपीपीएससी यूपीएससी अनुच्छेद 315 के तहत वर्णित है। योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्थान नीति आयोग का गठन कब किया गया था? वेरी इजी क्वेश्चन, 1 जनवरी 2015। इसके जो अध्यक्ष होते हैं पीएम होते हैं। ठीक है। एक इसमें उपाध्यक्ष होता है और एक सीओ भी होता है, और 4 कैबिनेट मिनिस्टर नामित किए जाते हैं। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सी रंगराजन। खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। जो ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है वो भारत की 65% पॉपुलेशन 80 करोड़ लोगों को लगभग अनाज देता है पीडीएस के थ्रू, जिसमें से रूरल 75% और 50% अर्बन, ओवरऑल 65% पॉपुलेशन को कवर करता है इंडिया की। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 में। क्वेश्चन डिलीट किया गया था आयोग द्वारा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 3 होती है। एक अध्यक्ष होते हैं, इसमें एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। एनसीएससी, एनसीएसटी और एनसीबीसी। ठीक है, तीनों में। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? 6 वर्षों तक या 65 वर्ष की आयु। एनजीटी का मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है। एनजीटी का एक जो रीजनल कार्यालय है भोपाल में भी स्थित है, ध्यान रखना है आपको। एनजीटी का फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रकाश श्रीवास्तव जी है। सिविल सेवा परीक्षा के लिए समीक्षा हेतु यूपीएससी द्वारा गठित समिति कौन सी थी? 2000 में, जुलाई 2000 में अलग कमेटी कहा जाता है इसे, प्रोफेसर योगेंद्र कुमार अलग कमेटी। ठीक। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल रही है? सुशीला चानू, मोनिका, वंदना कटारिया। उपयुक्त सभी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 किसको मिला था? शरद अचंत कमल, टेबल टेनिस के खिलाड़ी थे। 2023 का देख लेते। 2023 का मिला है चिराग शेट्टी और सात्विक साई। 2024 के भी घोषणा किए गए हैं जिसमें मनु भाकर को भी दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसमें राशि 25 लाख रुपए दी जाती है। शरद अचंत कमल, ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो फ्लैग सेरेमनी थी ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक में, उसको होस्ट किया था पीवी सिंधु के साथ। निम्नलिखित में से किसको वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग के लिए के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2023 दिया गया है? श्री श्रीनिवास वर्धन। ये पद्म भूषण होना चाहिए। ठीक है, पद्म विभूषण। ठीक है, विभूषण ये एक्चुअली 2023 का पूछ रहा है। 2024 में 5 लोगों को पद्म विभूषण दिए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल में, रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय सिकंदराबाद में, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मुंबई में नहीं है, आई थिंक मैसूर में है, आप चेक कर लीजिएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ और किस वर्ष खेला था? इंग्लैंड के विरुद्ध 1974 में। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? 2015। 2024 में इसके 10 साल कंप्लीट हो गए। 10वां मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कहाँ मनाया गया था? JNK में, जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर। प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन है? मंजू।
निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? जमशेद जी टाटा, जमशेद जे ईरानी। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को प्रदान किया गया था? भारत, शक्तिकांत दास जी को। निम्नलिखित में से कौन सा एक ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है? ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल में एमपी ऑनलाइन नहीं आता है। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है? DSL। ई कॉमर्स का एक लाभ है 24/7 कार्य करने की क्षमता। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना शामिल होता है? फिशिंग कहलाता है। साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल का क्या उद्देश्य होता है? नेटवर्क की अनाधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करना। इसका यूज आपने किया होगा फायरवॉल का। फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजन किसके उदाहरण है? वेरी इजी क्वेश्चन है तो, ठीक है। B2C और B2B। डैश वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता है? विसंकेतन, डी कोडिंग कहा जाता है इसे। कौन से वेब ब्राउजर नहीं है? याहू एक सर्च इंजन है, इसका उत्तर डी हो जाएगा। वेब ब्राउजर देख लेते हैं। नेटस्केप नेविगेटर भी है, विवाल्डी, एज माइक्रोसॉफ्ट का है, ब्रेव, मैक्सथॉन, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये सब वेब ब्राउजर हैं। चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया था? ओपन एआई, जिसके जो CEO है सैम ऑल्टमैन है। चैट जीपीटी के टक्कर में एक नया AI टूल लॉन्च हुआ है, डीप सीक। चाइना का है डीप सीक। पूछा जा सकता है डीप सीक क्या है? तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसमें ट्रांजिस्टर यूज होता है। पहली पीढ़ी में निर्वात नलिया वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता है। सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में VLSI और फिफ्थ में माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये 5 पीढ़ी आपको याद रखनी है। फर्स्ट में ट्रांजिस्टर, सेकंड में वैक्यूम ट्यूब, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और फिफ्थ में माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? यह आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है? भूमध्य सागर। न्यूज़ में काफ़ी था गाजा स्ट्रिप। फिलिस्तीन का एक पार्ट है गाजा स्ट्रिप। मैच करना है। बेलाडीला आयरन ओर की माइन से बेलाडीला, छत्तीसगढ़, केंदुझर ओडिशा, बालाघाट मध्य प्रदेश, कुद्रेमुख कर्नाटक। निम्नलिखित में से पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती है? इसमें विषमांगी प्रक्रिया नहीं आती है। ये जो NCERT है 11th क्लास की, उसका टॉपिक है। राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम में इंगित करना है। जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता का क्रम होगा सर्वाधिक साक्षरता केरल, फिर मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और न्यूनतम पूछे तो बिहार। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम के सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है? क्षोभमंडल। नासिक जिले में त्र्यंबक पहाड़ियों से निकलने वाली कौन सी नदी है? वैतरना। और यदि वैतरनी नदी पूछे तो ओडिशा में है, ये वैतरना नदी है। ठीक है, नासिक जिले में त्र्यंबक पहाड़ी। मैच करना जैव आरक्षित क्षेत्र को और राज्य से। नोकरेक मेघालय में है, मानस असम, सिमलीपाल उड़ीसा और शेषाचलम आंध्र प्रदेश। भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहाँ किया गया था? बोइजे, इडाहो, USA। मोलासिस बेसिन कहाँ पे है? मिजोरम में। मिजोरम को मोलासिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम और गरम दल में विभाजित हो गई थी? सूरत स्प्लिट 1907। वर्ष 1948 में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था? विंध्यन प्रदेश। निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को स्वराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? 222। ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं किसी से, इसका ज़्यादा टेंशन मत लीजिए करिए आप।
निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था? चौधरी रहमत अली। निम्नलिखित, ये एक बार पाकिस्तान का ये जो वर्णन किया गया था, पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली द्वारा दिया गया था, जिसमें से पाकिस्तान में पंजाब का से इनका बोलना था कश्मीर, और स से सिंध और बलूचिस्तान का क्षेत्र इसमें शामिल था। ठीक है, चौधरी रहमत अली। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं थी? कार्यपालिका और न्यायपालिका का एकीकरण, ये मांग नहीं थी। बाकी मांग आप पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेश उत्सव प्रारंभ किया गया था? लाला लाजपत राय, माफ कीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक। ठीक, इन्हीं की दो रचना है, मराठा और केसरी। जो मराठा है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई है, जबकि केसरी मराठी में लिखी गई है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव का प्रारंभ किया गया था बाल गंगाधर तिलक, आई थिंक 1893 के समय किया गया था। आप एक बार चेक करके बताइएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? 1739 में। आर्य मंजूश्री मूल कल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महायान और वज्रयान दोनों से संबंधित है ग्रंथ। निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? 1835 में। शकों पर विजय उपरांत चंद्रगुप्त सेकंड ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के चलाए थे? सिल्वर कॉइन चलाए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, महरुली स्तंभ जो दिल्ली में स्थापित है, इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था, चंद्रगुप्त सेकंड। वर्ष 2021-22 में भारत में तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान था? फर्स्ट स्थान पे था मध्य प्रदेश। हम किन किन खनिजों में प्रथम स्थान पर आते हैं देख लीजिए। तांबे के अलावा डायमंड, मैग्नीज में भी हम प्रथम स्थान पर है, रॉक फॉस्फेट सेकंड, चूना पत्थर थर्ड स्थान, सकल उत्पादन में कोयले के फोर्थ स्थान पे है, और फिफ्थ में आयरन ओर के प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश का स्थान। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है? सही उत्तर हो जाएगा इसका माही। ओरिजिन होता है माही का सरदारपुर धार से। ये माही का ओरिजिन होता है सरदारपुर धार से। इसमें जाखम और सोम भी आके मिलती है, और जो संगम होता है उसको बेनेश्वर संगम कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है? काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, वो सही नहीं है पूछा था। ठीक है, पूर्णा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ताप्ती की सहायक नदी है पूर्णा नदी। ताप्ती की बात की जाए तो इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। ताप्ती को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। नेशनल वाटरवेज 100 ताप्ती पर स्थित है। खादियावेद आइलैंड, मड आइलैंड है, ये ताप्ती द्वारा बनाया जाता है। ताप्ती की अन्य सहायक नदी में पूर्णा, गिरना, बोरी, पांजरा, अमरावती, अरुणावती है। बीजागढ़ की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। बीजागढ़, असीरगढ़, ग्वालीगढ़, ये सब सतपुड़ा रेंजेस की चोटियाँ श्रेणी में आती है। बीजागढ़, असीरगढ़, बड़वानी, अखरानी, ग्वालीगढ़ और चुलगिरी पर्वत, ये सब सतपुड़ा रेंजेस में है। मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु है, सही है। यह राज्य मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। राज्य के दक्षिणी भाग में शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, गलत। शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है, कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है, ये भी करेक्ट है। 14 जिलों से गुजरती है। मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं? अल्पाइन वन नहीं पाए जाते हैं। अल्पाइन वन जो हिली एरिया है हिमालय का, वहाँ पाए जाते हैं अल्पाइन वन। 78वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर के चचाई में स्थित है? अमरकंटक पावर स्टेशन। 79वां क्वेश्चन, बुनियादी सड़क सांख्यिकी वर्ष 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश के सड़क मार्गों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 8000 किलोमीटर है, ये सही है। राज्य राजमार्ग की लंबाई 11000 किलोमीटर, ये भी सही है।
जिला सड़क मार्गों की लंबाई 50,000 किलोमीटर से अधिक है, ये भी सही है। सड़क घनत्व में राज्य देश में प्रथम स्थान पर आता है, गलत, महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? इसका सही उत्तर है खरगोन। 2022-23 की लिस्ट देख लेते हैं। धान में रीवा और बालाघाट प्रथम स्थान पर है। ज्वार में ग्वालियर, बाजरा, मुरैना, मक्का, छिंदवाड़ा, कोदो कुटकी में मंडला, कुल खाद्यान्न छिंदवाड़ा, दलहन में छतरपुर, तिलहन में उज्जैन, सोयाबीन प्रोडक्शन में उज्जैन, गेहूं में धार, चना उत्पादन में रायसेन और गन्ना उत्पादन में नरसिंहपुर। ये लिस्ट MPPSC प्री के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे देख के जाइएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानमंडल विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4 में की गई है। ये 4 क नहीं आएगा, ठीक है। 4 में की गई है। यह व्यवस्था किस देश में देश के संविधान से ली गई है? DPSP हमने आयरलैंड से लिए थे, ठीक है। आयरलैंड ने भी उनके संविधान से स्पेन के संविधान से ग्रहण किए थे DPSP। भारत ने आयरलैंड के संविधान से लिया है DPSP वाला पार्ट, DPSP, और आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लिया था DPSP का पार्ट। संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किनके द्वारा होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद का जो आर्टिकल है आर्टिकल 79, लोकसभा आर्टिकल 81, राज्यसभा आर्टिकल 80, राष्ट्रपति आर्टिकल 52। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई 1982। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना 1990 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में, लखनऊ यूपी। 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1980 में। 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया था 1969 में। ये पूछा जा सकता है 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14। 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है? 6। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार घोषित किया गया था? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार घोषित किया गया था? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। इसके तहत आर्टिकल 21A जोड़ा गया था संविधान में। अनुच्छेद 51 क मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्य? 11। मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर। इस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन। भीमा नायक का संबंध किस रियासत से था? बड़वानी। ख्वाजा नायक खरगोन से नेतृत्व किया था भीमा नायक ने, बड़वानी से टंट्याभिल खंडवा क्षेत्र। जनजाति नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला जनजाति से थे। अंग्रेज विरोध क्रांति में कब शामिल हुए थे? 1857 में, निमाड़ क्षेत्र से। सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? मौनी नृत्य। मांडला, फेफरिया और डंडा नाच, यह है निमाड़ का। एलिमिनेट किया जा सकता था मांडला, फेफरिया और डंडा, ये निमाड़ क्षेत्र के नृत्य है, लोक नृत्य है। और यहाँ पूछा गया सागर, सागर बुंदेलखंड का पार्ट है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौनी नृत्य। चित्रकूट धार्मिक स्थल को किसी एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? ब्रह्मापुरी। ओरछा को गंगापुरी नाम से जाना जाता है, दमोह को टुंडीकर, शिवपुरी को अनलपुर और बघेलखंड को कारुश।
मुकुल किसकी प्रसिद्ध रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। इनकी अन्य रचनाएं देख लेते हैं। खिलौने वाला, त्रिधारा, सभा के खेल, बिखरे मोती, वीरों का कैसा हो वसंत, उन्मादिनी, जलियांवाला बाग, कदम के पेड़। भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं देख लेते हैं। गीत फरोश, आप सुन लीजिए इसे। गीत फरोश, सन्नाटा, बुनी हुई रस्सी, सतपुड़ा के घने जंगल, कालजयी, गांधी पंचसती, इदम नमम, त्रिकाल संध्या, तुस की आग, कुछ नीति और कुछ राजनीति। ये सभी रचनाएं भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की बात करें तो इनकी फेमस रचना है साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, हिम किरीटनी, युगचरण, कैसा छंद बना देती, कृष्णा अर्जुन युद्ध, युगाचरण, माता समर्पण, केदी और कोकिला। दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहडोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? गोंड। ऐतिहासिक मतंगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में लोकेटेड है मतंगेश्वर मंदिर। इसके अलावा चतुर्भुज मंदिर, विष्णु मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, घंटाई मंदिर, आदिनाथ मंदिर, ये सब खजुराहो में अवस्थित है। रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केशव दास। केशव दास की अन्य रचना की बात करें तो कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, रतन बावनी, छंदमाला, नखसिख, वीर सिंह देव चरित, ये सब केशवदास की रचनाएं हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन के दो काव्य प्राणार्पण और आत्मोत्सर्ग किस पर लिखे थे? गणेश शंकर विद्यार्थी पर। स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की थोना लोहारी गोलीकांड की घटना कब घटित हुई थी? 1939 में।